मित्रों नमस्कार। आज का विषय है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा सुझाए चिंता मुक्ति के रहस्य। बंधुवर, कल के विषय में प्रकृति द्वारा दिए जीवनी शक्ति के उपयोग, प्राप्ति व वचन के साधनों आदि पर प्रकाश डाला गया। इसमें भय, चिंता, मोह, लोभ, क्रोध आदि में व्यर्थ होने वाली शक्ति से बच पाने के रहस्य पर अनन्य अध्याय हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए हैं। सर्वप्रथम मनुष्य का इस सर्व ब्रह्मांड के तत्व ज्ञान से परिचय होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे पूजनीय संतों ने लिखा है कि प्रकृति भगवान का ही प्रांगण है। प्रकृति के नियमों का जानना भगवान को कुछ कुछ पहचानना है। यह शरीर भी प्रकृति का ही बनाया हुआ है, इसलिए प्रकृति के नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। भगवानो, भ यानी भूमि, पृथ्वी, मिट्टी तत्व, ग यानी गगन, आकाश, व यानी वायु, हवा, और व का डंडा अ यानी अग्नि, सूर्य, और न यानी नीर, जल, पानी। यानी यही पंचतत्व भगवान है और यह पांचों तत्व हम निःशुल्क प्राप्त करते हैं, जिसके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। और यही पंचतत्व अन्य सभी में भी विराजमान है। यानी इस पंचतत्व से ही बने अन्य प्राणियों से दुर्भावना क्यों? हम जितना अपने दुख से दुखी नहीं, उससे कहीं अधिक दूसरों के सुख से दुखी हैं। हमें अपनी ऐसी मानसिकता को सुधारना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने क्रोध का मूल कारण कामना माना है। यानी ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में हमारे ऋषि मुनियों ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अत्यंत प्रभावी माना है। हमें सदैव भगवान के इस उपकार का मनन करना चाहिए कि आज हम मनुष्य जाति में जी रहे हैं। हमें चिंतन करना चाहिए कि आज हमने भगवान को प्रिय लगने वाला क्या कार्य किया। हमारे महान ऋषियों ने आनंदित जीवन के लिए बहुत कुछ प्राप्ति से पहले कुछ नित्य कर्म व कुछ देना कर्तव्य बताया है। उनके दिए गए कुछ आसान उपाय आपको सुझाए जा रहे हैं। पहला, गौ माता की किसी भी रूप में सेवा एवं हरा चारा खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सूर्योदय से पूर्व शौचादि, स्नानादि व गंगा स्नान को विशेष महत्व दिया है। तीर्थ यात्रा करने से मन, शरीर और आत्मा तीनों के लिए हितकर बताया है। चौथा, यज्ञ कर्म द्वारा सर्वहित प्रार्थना करने से ऊर्जा मिलती है। और पांचवा, लोकहित में दान देना, सेवा देना सर्वोत्तम कर्तव्य माना है। बंधुवर, अंत में हमारा भी अनुभव यही है कि प्राणी सात्विक आहार ले व सात्विक कार्य करे जो कि उसके वश में है। बाकी सब ईश्वर में विश्वास रखें। बस यही करने मात्र से चिंता मुक्ति संभव है। प्रकृति का यही नियम है। बंधुवर,
आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल का विषय रेचक औषधियाँ का आंतों पर दुष्प्रभाव। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। धन्यवाद।